के बंद किया, तुम कैसे पहले बंद करते हो? अच्छा ठीक है। स्कूल है, मुस्कान का आज घर में पूजा और मुस्कान स्कूल जा रही है। बेचारा बच्चा अभी उठी है सो करके, मन्नू उठाया जबरदस्ती। अब मन्नू को बोल रहे हैं झाड़ू करने के लिए, पता नहीं कैसे कर रहा है मगर कर तो दे रहा है ना मन्नू? खाली नाम के लिए तो होगा ना कि किया था। हाँ चलो, करने नहीं आता, आता है करने, देखो कर रहा है। आता है कैसे कर रहा है वो देखो। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग सुबह से सिर्फ मन्नू मुस्कान अभी उठी, मन्नू थोड़ा देर पहले उठा और मैं तो बहुत पहले ही उठ गई थी। वो भी शायद मन्नू उठा करके गया। हाँ ठीक, वही बोल रहे हैं कि मन्नू उठाया हमको तब उठे, क्योंकि रात तो कैसे वो तुम पहले क्योंकि हाँ वो उठा करके जाके सो गया था, अभी उठा है, अभी तुरंत उठा क्योंकि रात को नींद ही नहीं आया था। तो क्या करें, सुबह सुबह में आंख लग गया। और अंदर से झाड़ू करने के बाद मैं मन्नू को बोली कि थोड़ा सा बाहर में भी झाड़ू कर दो, तो वही झाड़ू लेके आ गया था। तो मैं पीछे से आई तो मैं देखी कि काफ़ी फूल वूल गिरा हुआ, तो मुझे अचानक से याद आया कि नहीं फूल भी तोड़ना है बाकी। तो मैं बोली कि पहले उसको फूल तोड़ लो, उसके बाद फिर झाड़ू लगा देना, क्योंकि कुछ भी नहीं लगाना था, फूल पत्ता ही जो गिरा हुआ था वही झाड़ू करके समेटना था। तो मन्नू फूल तोड़ने लगा है, क्योंकि क्या होता ना कि फिर फूल तोड़ते तोड़ते फिर और कितना सारा फूल गिर जाता, इसलिए मैं बोली कि फूल तोड़ो उसके बाद फिर झाड़ू लगा देना, ताकि जो गिरेगा वो भी चिमटा जाएगा। और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ दूब का घास तोड़ने के लिए, इसका भी ज़रूरत होता है पूजा में। पूजा में छोटा छोटा इतना सारा चीज़ होता है ना, इकट्ठा करना पड़ता है सारा चीज़, कि दिमाग से कभी कभी बहुत सारा चीज़ निकल जाता है कि ये भी चाहिए, मिट्टी गोबर पता नहीं क्या क्या, पता नहीं पता है मुझे, पता नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझे पता है, तभी मैं पूजा का सारा सामान मैं इकट्ठा कर ली थी और कुछ भी चीज़ छूटा नहीं था। मैं बहुत मतलब कि याद कर करके कि हाँ ये चीज़ चाहिए, मैं एक एक चीज़ याद करते जा रही थी और वो जमा करते जा रही थी। और ये आम का पत्ता मन्नू तोड़ने के लिए आया है। यहाँ पे आम का पत्ता भी पूजा में लगता है ना, कलश में रखना पड़ता है, और फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे उतना ध्यान भी नहीं होता है। तो लगभग सारा चीज़ मेरे घर में फूल पत्ता, मतलब कहने वाला केला का पत्ता, आम का पत्ता, फूल वगैरह सारा कुछ घर में ही है, तो कुछ भी बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता है। सिर्फ एक गोबर रह जाता है, तो गोबर भी मुझे गेट के बाहर में ही मिल गया, क्योंकि इधर गाय वगैरह घूमते रहते हैं। और उधर का सारा सामान जमा करने के बाद नहा धो करके मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने के लिए। और घी डाल के मैं हल्के मीडियम लो फ्लेम में मैं भून रही हूँ इसको, और साथ के पतीला में मैं गुड़ चढ़ा दी हूँ पिघलने के लिए, ताकि वो पिघल जाए, क्योंकि गुड़ का ही मैं प्रसाद बनाऊँगी। और इस पे मैं चढ़ा कर रखी हूँ खीर के लिए चावल, दूध और चावल मैं डाल दी हूँ, ताकि ये भी एक साइड से पकता रहे और हलवा भी मेरा बन जाए प्रसाद के लिए। और यहाँ मम्मी बस थोड़ा देर पहले ही आए हैं, तो आते ही बोले कि क्या काम है बताओ, तो उनको मैं बोली कि बस फ्रूट काटना ही रह गया है। तो मन्नू के साथ में मम्मी बैठ गए हैं फ्रूट काटने के लिए। पूजा का सारा तैयारी हो गया है, बस पंडित जी नहीं आए हैं, मन्नू भी तैयार हो गया है। हमने पानी तक नहीं पिया है। पंडित जी कब आएंगे, टाइम दिए थे, टाइम से भी ज्यादा हो गया है। पूजा का सारा तैयारी हो गया हम लोग का। इधर सारा प्रसाद रखा गया है। इधर जितना भी पूजा का जितना भी जरूरत होता है सारा सामान तो कल लेके आए थे, उसके अलावा घर में जो भी फूल पत्ता जो भी है सारा कुछ यहाँ तैयार करके रख दिए हैं। सब पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। मनु बार बार बोल रहा है अभी तक पंडित जी नहीं आ रहे हैं, अभी तक पंडित, अभी तुरंत बोला है पंडित जी बोले थे कितना बजे आएंगे, 9:45 बजे, कितना बजे बोला था, अभी तक नहीं आ रहे। अच्छा छोड़ दो गर्दन, पतला सा गर्दन है टूट जाएगा। बोल लेते हैं, पतला तो नहीं है लेकिन बोलने में कहा जाता है। तैयार हो गए हैं, गाड़ी नहीं जनावे हैं। पंडित जी नहीं आए इसलिए मन्नू बोल रहा है हम तैयारी कर देते, पंडित जी आएंगे डायरेक्ट पूजा कराएंगे ना मन्नू। नहीं निकली है। और यहाँ पंडित जी आ गए हैं और पूजा की तैयारी में लग गए हैं। आते ही थोड़ा सा लेट हो गया उनको, 10-15 मिनट ऊपर नीचे तो होता ही है, चलता है उतना सा। थोड़ा दूर से आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और मन्नू भी यहाँ बैठा क्या, वो तो पहले ही बैठा हुआ था। जब पंडित जी आए थे तो मन्नू बैठ करके पूजा वाले चौकी में केला का पत्ता बांध रहा था। और पंडित जी यहाँ रंगोली बना रहे हैं पूजा के लिए। यहाँ पे रंगोली बना के कलश रखा जाता है, गणेश लक्ष्मी जी को रखा जाता है, तो उसी की तैयारी में लगे हैं। घर के बाकी लोग भी सभी कोई पहुँच गए हैं, बस अब पूजा स्टार्ट हो रहा है।
गंगाजिका वाहन्ति च। ओम गंगेश्च जमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु समर्पयामि गंगादेवताभ्यो नमः। अर्चकं समर्पयामि नैवेद्यकं नैवेद्यामि ओप्यं भाग्यं जलं नानासुगन्धपुष्पं समर्पयामि बिल्लवपत्राणि च समर्पयामि गंगादेवताभ्यो नैवेद्यं। ओम देवदक्षिणां समर्पयाभ्यो नमो येस्तुते। ओम महादेवताभ्यो नमः। लक्ष्मीपति नारायण देवताभ्यो नमो। ते मन सेवते तस्सु महाभाग तत्सर्व कथ्यामि तेनार्थ उवाच। अग्निदेवताभ्यो नमः। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः। नैवेद्यकं समर्पयामि। ओम नैवेद्यकं भोज्यं भाग्यं समर्पयामि। इदम् अग्नये नमः। अग्निदेवताभ्यो इदम् अस्थिरो भवन्तु सर्वदा। इदम् अग्नये नमः। अग्निदेवता प्रसन्नो प्रत्यक्ष देवताभ्यो नमः। इदम् अग्नये स्वाहा। ओम गौर्याय स्वाहा। ओम इंद्रादिदस्दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्रादिदस्दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। शुक्राय स्वाहा। शनिचराय स्वाहा। राहुवे स्वाहा। केतवे स्वाहा। सूर्यादिनुग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। पायो श्रेन्दात जदिन्नी स्वामी। पूजा खत्म हो गया है और पंडित जी को प्रसाद और दक्षिणा दे करके उनको विदा कर दिए हैं। और अब यहाँ पे बाकी लोगों के लिए प्रसाद निकाल रहा है। मन्नू है, भाभी है, दोनों जन मिल करके सभी के लिए प्रसाद निकाल रहे थे। और अब प्रसाद खाने के बाद हम पहुँच गए हैं किचन में। तीनों के तीनों पहुँच गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो सबको मिल करके जल्दी जल्दी से खाना बना रहे हैं। और भैया को भी जाना था इसीलिए थोड़ा जल्दी था। तो मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, भाभी पूड़ी तल रही हैं और दीदी आटा और गूंद रही हैं क्योंकि आटा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा लग रहा था, इसीलिए मैं बोली कि थोड़ा सा आटा और गूंद देने के लिए। बाल हवा से इधर समेट रहे हैं तो एक बार इधर आ जा रहा है। और आज इतना गर्मी लगा है कि आज दोबारा नहा लिए हैं। और अभी थोड़ा देर पहले नहा करके यहाँ बैठे हैं कूलर के सामने। तो ये खाना वाना बनाते बनाते इतना पसीना निकला है कि हिम्मत नहीं हुआ, दोबारा नहाना पड़ा। और सब कुछ चला गया है। मम्मी है, दीदी है और दीक्षा है जो कि सो गई है। और मुस्कान आज अपना ड्राइंग दिखाने लगी अपनी नानी को, अपना बड़ी मम्मी को ड्राइंग दिखा रही है। अपना अभी तक जितना भी ड्राइंग बनाई है वो दिखा रही है। अच्छा लग रहा है। शंकर डेली का स्कूल से आने के बाद भी एक ड्राइंग जरूर बनाती है, जो उसको अच्छा लगता है उसको रखती है, बाकी सब फेंक देती है। कै को ड्राइंग बनाई है आज तक? बहुत सारा है ना। दिखाओ तुम पकड़ी बोला। हाँ, एक तो वो वाला है। एक एक करके मुस्कान दिखाई जा रही है। बहुत सारा तो फेंक दी। इसको बोलते हैं ना कि मत फेंको, अच्छा लग रहा है, जैसा भी बना है रख दो। थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो फेंक देती है। कलर भी खत्म कर दिया। मुस्कान कल खरीदेंगे बोल रहे थे लेकिन कल नहीं खरीदे, फिर जाएंगे कभी। ये बुक बना वो तो दिखा चुके हैं पहले से। नानी को नहीं दिखाई है ना सारा चीज। हाँ, डायरी बना के रखी है। क्या लिखेगी इसमें मुस्कान? शो के लिए। इसमें फोन नंबर डायरी बड़ी मम्मी को दे दो, ले लेगी। अभी शाम हो गया है और मम्मी घर जा रही है। और भैया भाभी दिन में ही खाना खाने के बाद चले गए थे। ऐसे धूप था लेकिन उनके पास कार था इसलिए वो लोग कार में निकल गए। और घर में कुछ काम भी चल रहा है तो घर में भी रहना ज़रूरी था।
और मम्मी तो ऑटो से जाएंगे। मम्मी, दीदी और दीक्षा, ये लोग 3 जन रह गए थे। दीक्षा सो भी गई थी दिन में, तो दीदी तो बोल रही थी कि जाएंगे जाएंगे दिन में ही, लेकिन धूप की वजह से बोले कि नहीं रुक जाओ, सबको साथ में ही चले जाना। तो बस अब ये लोग चल दिए हैं और अब मैं भी ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।